आप भी कंफ्यूज रहते हैं आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले में और सुपर एमोलेड डिस्प्ले में। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे तरीके से आपको बताएंगे कि आपको एमोलेड कैसा दिखता है और आईपीएस कैसा दिखता है और दोनों में क्या फर्क होता है और रेजुलेशन वगैरह होता है या फिर टेक्निकली और भी कुछ फर्क है। वो सारी चीजें हम आज आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक वीडियोस आपको दिखाते हैं, उसमें आप अपने से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन आईपीएस है और कौन सा एलसीडी है। तो हम नंबर डाल दे रहे हैं, आपको 1 नंबर वाला एमोलेड है या फिर 2 नंबर वाला एमोलेड है, कमेंट सेक्शन में बताना है और आगे हम बताएंगे कि कौन सही है या कौन गलत है। तो यहाँ पर आपको जो नॉर्मली लाइट वगैरह ऑन है उसमें आप देख रहे हैं तो आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है। सो यहाँ पर अगर हम बताएं कि आपको फर्क दिखेगा तो वो दिखेगा जब लाइट ऑफ होगी तब। जैसे कि अभी हम पूरे लाइट को ऑफ करते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे तरीके से लाइट ऑफ है और ये दोनों वीडियोस आप देखिए। अब इसमें से आप जरूर बता पाएंगे कि ये एमोलेड कौन सा है और आईपीएस कौन सा है। इसलिए आपको समझ में आया कि डे लाइट में जो लाइट होता है उसमें ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है फर्क, लेकिन वहां पर इतना लाइट होता है उसमें आपको देखने को नहीं मिलता है ज्यादा डिफरेंट। तो अगर आप लाइट वगैरह को ऑफ करते हैं तो एक्चुअल डिफरेंट देखने को मिलता है। जो डीप कलर होता है वहां पर डीप दिखाई देता है और जहां पर पंची कलर होता है, जहां पर ज्यादा कलर निखर के आता है, वहां पर अच्छे तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर आप खुद से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एमोलेड है उसका जो डार्क एरिया है वो पूरे तरीके से ब्लैक है और जो आईपीएस है उसमें जो डार्क एरिया है वहां पर आपको ग्रे टाइप पर दिखता है, वहां पर पूरा डार्क नहीं देखने को मिलता है। यही फर्क है। अब इसका रीजन क्यों है, इसमें डार्क क्यों दिखता है और इसमें आपको ग्रे टाइप पर क्यों दिखता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आईपीएस किस तरीके से बनाया जाता है और एमोलेड किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आईपीएस की बात करते हैं। तो उस पर आप बहुत सारे डिस्प्ले देखे होंगे ऐसे, अगर आप कीपैड फोन बनवाए होंगे तो उसमें जरूर देखे होंगे कि पीछे के लेयर में आपको व्हाइट पेपर देखने को मिलता है और वहां पर क्या होता है कि चारों तरफ से लाइट एक जल जाती है और उसी पेपर पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर आता है और पूरा डिस्प्ले आपको दिखाई देता है। तो एक्चुअल में ये क्या होता है कि अगर आपका डार्क एरिया है जहां पर ब्लैक है वहां पर क्या करता है कि पूरे तरीके से यहाँ पर ऑफ नहीं होता है लाइट, जिसके वजह से वहां पर ग्रे देखने को मिलता है। बिल्कुल पूरे डिस्प्ले वहां पर ऑन है इसके वजह से। अब एमोलेड में क्या होता है कि इसमें अलग अलग पिक्सल को यूज किया जाता है, एक लाइट नहीं होती है। और पर जितने आपको दिख रहे हैं रेजुलेशन उसमें छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो पिक्सल यूज होते हैं। अब जहां पर डार्क एरिया है उस डार्क एरिया पर पिक्सल क्या होता है कि ऑफ हो जाते हैं। वहां पर ऑफ होने की वजह से वहां पर एक भी लाइट यहाँ पर जलती नहीं है, जिसकी वजह से वहां पूरा डार्क दिखाई देता है। अब आपको दोनों का हम दिखाते हैं। इसमें आपको मैक्रो कैमरा लेंस दिया गया है। अब यहाँ पर हम एक फोटो को ऑन करते हैं और उसमें दिखाते हैं एक्चुअल फर्क क्या होता है। तो दोनों फोन में हम एक ही फोटो को ओपन कर चुके हैं और यहाँ पर आपको वीडियोस में दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एमोलेड में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पिक्सल दिखाई दे रहा है। छोटा छोटा आपको बहुत सारे कलर दिख रहे होंगे और यही कलर मिक्स हो करके एक एमोलेड में जो पंची कलर दिखता है वो आपको हर एक चीज में यही है कि बहुत सारे कलर को मिक्स करके एक कलर बनाया जाता है, इस तरीके से यूज होता है। तो एमोलेड में अलग अलग आपको पिक्सल दिख रहे हैं और अगर हम यही आईपीएस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे तरीके से यहाँ पर एक पूरे लाइन लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे तरीके से जल रहा है। यहाँ पर अलग अलग लाइट देखने को नहीं मिलता है और इसमें छोटी छोटी बारीक बारीक अलग अलग लाइट देखने को मिलता है। तो यही एक पिक्सल होते हैं, इसको पिक्सल बोला जाता है। तो बहुत सारे पिक्सल को मिला करके तब जाकर के डिस्प्ले बनती है और वो सारे कलर को मर्ज करके तब जाकर के कोई एक फोटोज या फिर वीडियोस बनती है। तो यही एक पिक्सल है जिसके जरिए आपको एक कलर या फिर कोई भी वीडियोस दिखाई देती है। तो अब इनमें से होता ही ये है कि आपको जहां पर कलर चाहिए वहां पर यूज होता है और जहां पर कलर नहीं चाहिए वहां पर नहीं होता है। जैसे कि अगर हम ये 3 लाइट है, अब इस 3 लाइट को हमको जलाना है तो अगर यहाँ पर वायरिंग करते हैं हम इस तरीके से और यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से, तो अगर हमको एक को जलाना है तो यहाँ पर तीनों जल जाएंगे। तो यही होता है फर्क, क्योंकि यहाँ पर तीनों को हमको जलाना नहीं है, एक को जलाना है। अगर ये दोनों को ऑफ करना है तो हम आसानी के साथ ऑफ कर पाएंगे। यही होता है एमोलेड डिस्प्ले के अंदर, जिसके वजह से वहां पर डार्क बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं और कलर भी जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे मिक्स होकर के आते हैं। यही एक छोटा सा सिंपल सा रीजन है। अब इसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल वर्ड है, एमोलेड है, पीओलेड है और यहाँ पर आईपीएस है, टीएफटी है और अगर यहाँ पर सुपर एमोलेड है, फिर ओलेड है। ये सारे डिस्प्ले बहुत सारे कैटेगरी के आते हैं।
तो इन सब सारे डिस्प्ले का क्या मतलब होता है, पी ओलेड क्या है, ओलेड क्या है, सुपर एमोलेड क्या है, एमोलेड क्या है, सुपर एमोलेड प्लस क्या है, इन सब सारी चीज की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पूरे डीपली हम आपको समझा देंगे। सो इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इससे एक आपको अंदाजा हो जाएगा कि आईपीएस किस तरीके से दिखाई देता है और एक एमोलेड किस तरीके से दिखाई देता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।